हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था ओइसोफेगस और स्टमक, है ना। ओइसोफेगस को हमने देखा था कि ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप रहेगा जिसका काम होता था फूड को स्वालो करने में, मीन्स निगलने में। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ओइसोफेगस होता था वो जाकर के ओपन हो जाता था स्टमक के कार्डियक रीजन में, है ना। तो हमने स्टमक के भी कितने पार्ट पढ़े थे? 3 पार्ट, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन और पाइलोरिक, है ना। फंडिक रीजन को बोला था मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होगा, और फिर हमने देखा था पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन में हम देखा था कि जो पाइलोरिक रीजन रहेगा स्टमक का वो जाकर के ओपन हो जाएगा सी शेप स्ट्रक्चर जिसको ड्यूडनम बोलते थे, और ड्यूडनम होता था हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें नेक्स्ट पार्ट किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, जो है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। जो फर्स्ट पार्ट होता था उसको बोलते थे ड्यूडनम, और जो मिडिल वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे जेजुनम, और लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते थे? इलियम। और ये भी बोला था कि इसको हमने किस बेहाफ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स इंटेस्टाइन होती थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक लार्ज में और एक स्मॉल में। तो किसके बेहाफ पर? लेंथ के बेहाफ पर कि उनकी विड्थ के बेहाफ पर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ, मीन्स चौड़ाई के आधार पर, बेहाफ पर हम लोगों ने इंटेस्टाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक जिसका डायमीटर कम होता है, मोटाई कम होगी, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला था, लेकिन जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला था। और लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग रफली डायग्राम बना लें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक रफली डायग्राम बना लेंगे जल्दी जल्दी ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो इतना तो अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वाला पार्ट होगा इसको बक्कल कैविटी बोलेंगे। बक्कल कैविटी जाकर के एंड हो जाएगा फेरिंग्स में, और फिर फेरिंग्स में 2 ओपनिंग देखने को मिलेंगी, एक होगा फूड पाइप की और एक होगा विंड पाइप की, है ना। तो फूड पाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये भी देखा था फूड पाइप हम लोग का पास होगा कहां से? नेक, थोरैक्स, और जाकर के ओपन हो जाएगा स्टमक में। कहां पर? स्टमक में। और जो स्टमक होता है ना, इसका जो शेप होगा, खाली स्टमक का, एम्प्टी स्टमक का जो शेप होगा वो होगा अंग्रेजी के, इंग्लिश के जे शेप। किस शेप का? जे शेप का, ठीक है। तो यह है अपना एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब एक रफली है, थोड़ा अपने हिसाब से सही से बना के देख लेना, ठीक है। तो ये था स्टमक, यहां तक देख चुके थे। ये होता था उसका पाइलोरिक रीजन, है ना। अब ये जाकर के ओपन हो जाता था सी शेप स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोलते थे ड्यूडनम, है ना। और ड्यूडनम ही है फर्स्ट पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी ये अपने अदर पार्ट रहेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो ड्यूडनम होगा ये छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ होती कितनी? 25 सेंटीमीटर। चलो पहले अपन जल्दी जल्दी ड्रॉ करके देख लें, फिर एक एक करके अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा अब एक क्वाइलेट स्ट्रक्चर में जाकर ओपन हो जाएगा, और इसी क्वाइलेट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे जेजुनम, है ना। और जेजुनम जाकर के ओपन हो जाएगा एक हाईली क्वाइलेट स्ट्रक्चर में, और इस हाईली क्वाइलेट स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे इलियम। ये क्या हो गया? इलियम, है ना। तो एक बहुत ज्यादा जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके अंदर, वो हो जाएगा अपना इलियम वाला पार्ट, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूडनम। क्या हो गया? ड्यूडनम। ये हो गया जेजुनम। अब इसमें क्लियर नहीं बता सकता मैं आप लोगों को कि जेजुनम कितना है और इलियम कितना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है क्वाइलेट पार्ट जो होगा इसको बोल देंगे जेजुनम, और जो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ पार्ट दिखाई देगा वो हो जाएगा इलियम। तो कितने पार्ट हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। पहला
फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडनम को बोलेंगे, फिर सेकंड पार्ट कौन होगा, जेजुनम होगा, और फिर लास्ट पार्ट कौन सा होगा, इलियम। ठीक है, तो अब ये कुछ होगा अपना एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। ठीक है, इसको मिटाएं। अब इसको हम लोग देखेंगे एक एक पार्ट को। ठीक, चलो अब देखो हम लोग एक फिर से एक डायग्राम बनाएंगे मजाक मजाक में ये। ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये कौन सा पार्ट है, ड्यूडनम वाला पार्ट। तो पहले ड्यूडनम को ही अपन लोग स्टडी करेंगे। तो ड्यूडनम को हम लोग बोल देते फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेंथ जो होती वो होती इसकी कितनी, 25 सेंटीमीटर, और शेप कैसा होगा इसका, सी शेप। देखो इधर से किस शेप का दिखाई देगा, सी शेप दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे तो उस टाइम पर देखेंगे कि ड्यूडनम के मिडिल में एक लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती, और इस लीफ लाइक ग्लैंड को हम लोग बोलते पैनक्रियाज। क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। ठीक है, और ड्यूडनम के मींस देखो ये हो गया अपना बॉडी। ठीक है, पहले बताया था कि हम लोग पूरी बॉडी को, ह्यूमन की पूरी बॉडी को 5 पार्ट में डिवाइड करते थे। हेड, नेक, ये वाले रीजन, थोरैक्स, फिर एब्डोमेन, कहां तक, नेवल तक, नाभि तक। उसके नीचे वाला रीजन पेल्विक रीजन, और इसी पेल्विक रीजन में हम लोगों के प्रेजेंट होते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक, तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है स्टोमक, और स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट है ड्यूडनम। मतलब ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंज्ड होते, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या है, ड्यूडनम है। अब ड्यूडनम के मिडिल से लेफ्ट साइड में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर एराइज होगा, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास ग्लैंड। और राइट साइड में है ना, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में यहां पर, इसको मिटा दें ड्यूडनम को। ठीक है, ये क्या हो गया, ड्यूडनम। ठीक, तो ड्यूडनम के राइट साइड में एक और ग्लैंड रहेगी हम लोगों की, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोल देते लीवर, और लीवर को बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये लीवर है, बाइलोब्ड होती, मींस 2 लोब से मिलकर बना रहेगा, एक लोबे है, एक लोबे है, पढ़ेंगे अपन। अब लीवर में प्रेजेंट होता गाल ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होगा, गाल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या हो गया, गाल ब्लैडर हो गया। और गाल ब्लैडर का काम होगा स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। क्या होगा, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। ठीक है, अब बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां पर होगा, लीवर में। कहां पर, लीवर में। और लीवर का दूसरा नाम होता हेपेटिक। क्या होगा, हेपेटिक। क्यों बोलते, क्योंकि हेपेटिक सेल से मिलके बना होता अपना लीवर। ठीक है, अब देखो लीवर से ये जो डक्ट आ रही, ये डक्ट निकल रही, कुछ दिख रहा, एक मिनट, हाँ दिख रहा होगा, है ना। तो लीवर से क्या हो रहे, कुछ हम लोग के ट्यूब निकल रहे, डक्ट। और डक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है हम लोगों के बॉडी में, क्योंकि देखो लीवर के यहां पर बाइल जूस बनेगा, है ना। तो बाइल जूस को लाना कहां तक है, यहां तक लाना ना, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो लाने के लिए कोई पाइप होनी चाहिए, तो उन्हीं पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, डक्ट, है ना। तो लीवर में या लीवर की जो डक्ट होगी, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीवर का दूसरा नाम क्या है, हेपेटिक, जिसको बोल दिया हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो लीवर में जो डक्ट प्रेजेंट रहेगी उस डक्ट को बोल देंगे हेपेटिक डक्ट। ठीक है, और जो गाल ब्लैडर रहेगा, गाल ब्लैडर में जो डक्ट प्रेजेंट रहेगी उस डक्ट को हम लोग बोल देंगे सिस्टिक डक्ट। क्या बोल देंगे, सिस्टिक डक्ट। इतना क्लियर। लीवर में जो डक्ट है उस डक्ट का नाम क्या है, हेपेटिक डक्ट। गाल ब्लैडर में जो डक्ट है उस डक्ट का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। अब देखो इधर से आई हेपेटिक डक्ट, इधर से आई सिस्टिक डक्ट। अब ये दोनों मिल गए, क्या हो गए, आपस में जुड़ गए ना। और जुड़ करके मान लीजिए देखो ये आया हेपेटिक डक्ट और ये आया सिस्टिक डक्ट, ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और फ्यूज होकर के इन्होंने एक नया डक्ट बना दिया, है ना, नया डक्ट बन गया।
अब इस नए डक्ट को हम लोग बोल देते, ये जो नया डक्ट है इस डक्ट को हम लोग बोल देते बाइल डक्ट। क्या बोल देंगे? बाइल डक्ट। मतलब ऐसी डक्ट जो वाइल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, है ना, तो उस डक्ट को क्या बोल देंगे? वाइल डक्ट। ठीक, अब देखो ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ये भी तो रिलीज करेगा कोई जूस, तो इससे जो जूस रिलीज होंगे उन जूस को हम लोग बोल देंगे पैनक्रियाटिक जूस, है ना। और जब अपन डाइजेशन पढ़ेंगे, फूड का मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर देखेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोल देते, है ना। मतलब इसके पास हर एक फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करवाने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते, है ना। तो बहुत ज्यादा जो ग्रोथ होगा एंजाइम्स का, जो भी सिक्रीशन है किसका? पैनक्रियाज का, उस पूरे सिक्रीशन को हम लोग जूस बोल देते। क्या बोल देते? जूस। कहां से निकल रहा? पैनक्रियाज से, तो पूरा नाम क्या हो गया? पैनक्रियाटिक जूस। अब इस पैनक्रियाटिक जूस को भी तो लाना है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, क्योंकि यहीं पर तो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस को लाने के लिए भी तो यहां पर डक्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? ठीक, तो पैनक्रियाज से जो डक्ट आएगी, अब उस डक्ट को क्या बोलेंगे? बताओ, क्या बोल देंगे? अरे जैसे लीवर से जो डक्ट आ रही थी उसको हेपेटिक डक्ट बोला, है ना, तो पैनक्रियाज से जो डक्ट आएगी उसको क्या बोल देंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट। ये होगी पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। तो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या कंटेन किया रहेगा? पैनक्रियाटिक जूस, है ना। अब देखो इधर से क्या आई? बाइल डक्ट, और ऊपर से आई पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिल गई, है ना। ये दोनों डक्ट क्या हो गई? आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ करके एक कॉमन डक्ट बना लेंगी। क्या बनाएंगी? कॉमन डक्ट। और इस कॉमन डक्ट को क्या बोलेंगे? कौन कौन से डक्ट के मिलने से बना? बाइल डक्ट, है ना। बाइल डक्ट मतलब लीवर की जो डक्ट है हेपेटिक डक्ट, और पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिल रही ना, दोनों के मिलने से क्या बन गया? कॉमन डक्ट बन गया। तो इस कॉमन डक्ट को हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? कुछ बोल देंगे, है ना। क्या बोलेंगे? देखो इसको बोलेंगे अपन कॉमन हेपेटो, हेपेटो मतलब लीवर वाली, है ना। पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज की, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोल देते। क्या बोल देंगे? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन कब होगा? जब वाइल डक्ट मींस लीवर से जो डक्ट आएगी वो, और पैनक्रियाज से जो डक्ट आएगी, दोनों मिलकर के एक नई डक्ट बनाएंगी। उस नई डक्ट को बोलेंगे कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जाकर के ओपन हो जाएगा कहां पर? ड्यूडेनम में। कहां पर? ड्यूडेनम में, है ना। ओपन हो गया। अब ये जो कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये लाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी लाएगा, और साथ ही साथ क्या लाएगा? पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर इतना? ठीक, तो ड्यूडेनम में क्या याद रखना है? ड्यूडेनम को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटा होता कि बड़ा? छोटा होता। लेंथ कितनी होती? 25 सेंटीमीटर, है ना। किस शेप का होता? सी शेप होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आकर के ओपन होगा किसमें? ड्यूडेनम में। कहां पर? ड्यूडेनम में। इतना याद रखना है। क्लियर इतना? तो ये ड्यूडेनम अपन लोगों का फिनिश हो गया, है ना। तो कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कैसे बना वो भी अपन लोगों ने देख लिया। ये याद रखना है, काम आएगा भी अपने, ठीक है। तो ड्यूडेनम में कितना लिखा? शॉर्टेस्ट पार्ट में 25 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? सी शेप फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू इट मींस ड्यूडेनम में क्या ओपन होगा? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब हम लोगों का जो अगला पार्ट है वो क्या है? जेजुनम। और जेजुनम में हम लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, इसकी हम लोगों को याद रखनी है लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। क्वाइलेट पार्ट होगा, मतलब मुड़ा हुआ पार्ट होगा, और मिडिल पार्ट होता किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। जो देखा था अपन ने अभी डायग्राम बना के स्टार्टिंग में, मींस ये जो ड्यूडेनम होगा वो जाकर के ओपन हो जाएगा क्वाइलेट स्ट्रक्चर में। उस क्वाइलेट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे? जेजुनम।
और जेजुलम जाकर के ओपन हो जाएगा एक हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर में, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मड़ा हुआ ऐसे प्रेजेंट रहेगा कहां पर, हम लोगों के बॉडी में। तो ये जो हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर है इसको बोल देंगे इलियम। क्या बोलेंगे? इलियम। तो इलियम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे ज्यादा लंबा लेंथ किसकी होती? इलियम की। कितनी होती? 3.6 मीटर। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ पार्ट भी होता किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक। और यहीं पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जो इलियम होता ये इसके पास इसकी जो म्यूकोजा होगी उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बिलाई बोलेंगे अपन। और बिलाई क्या करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। इतना क्लियर? ठीक है। तो ये अपन लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम लोगों का है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों। अब हम लोगों का अगला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही हम लोग अब यहां पर ड्रॉ करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, है ना। तो यहां पर सबसे पहले इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा पार्ट होगा। इस छोटे से पार्ट को अपन कुछ बोलेंगे अभी। ठीक है। ये ठीक है। ये है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा इसके होंगे 3 पार्ट। कितने? 3 पार्ट। ठीक। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते थे वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होंगे? 3। एक होगा सीकम, दूसरा होगा क्या होगा? कॉलन, और लास्ट होगा रेक्टम। क्या होगा? रेक्टम। ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता वो होता है कॉलन। क्या होगा? कॉलन। ठीक। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना बहुत ज्यादा है इस तरीके का, ये किसका है? कॉलन का। ये क्या है? कॉलन। ठीक। ये बन गया अपना लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बन गया? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होगा उस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे सीकम। क्या है? सीकम है। अब इसी सीकम से ये जो सीकम रहेगा इस सीकम से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर राइज होगा। क्या होगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। पूरा नाम क्या होता? पूरा नाम होता वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कैसा होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कहां से राइज होता? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और उस फर्स्ट पार्ट का नाम क्या होता? सीकम। ठीक है। और सीकम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। लेंथ होगी इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक। अब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हम लोगों में क्या होता? नॉन फंक्शनल होता, वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल समझते ना? नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। मतलब अब हम लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं रहता। पहले जब हम लोग घास फूस खाते होंगे, मीन्स जब प्लांट वगैरह खाते होंगे, प्लांट तो भी खाते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्या खाते थे? घास वगैरह। अब ये मत सोचने लग जाना घास कब खाते होंगे। ठीक है। ठीक। देखो इसमें क्या है, तो जब हम लोग क्या थे? बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। मीन्स हम लोग ज्यादातर फूड कहां से लेते थे? प्लांट से। आज भी हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट में क्या होता था? सेलुलोज। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती थी वो किसकी बनी होती थी? सेलुलोज की, है ना। तो उस टाइम पर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है और सीकम दोनों मिलकर के हेल्प करते थे किसमें? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में।
किस में हेल्प करेंगे? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में, ठीक। लेकिन हम लोगों में तो नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है। लेकिन जितने भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते, क्या हो गए? हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म। हर्बीवोरस समझते? हर्बीवोरस समझते? जो किसको खाएंगे? प्लांट को, तो उनको क्या बोल देंगे? हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में जो वर्मीफोर अपेंडिक्स है और जो सीकम है वो हेल्प करते हैं किसके डाइजेशन में? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या है? एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। और अब क्या है? जो सीकम होगा, ठीक है, अब ये सीकम जाकर के ओपन हो जाएगा किसमें? एक लॉन्गेस्ट पार्ट, और इस लॉन्गेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉलन, है ना। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा? कॉलन, ठीक है। अब देखो, पहले सीकम में ही हम लोग एक पॉइंट और कवर करेंगे। देखो अब यहां पर क्या देखा था? यहां पर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन थी, यहां पर क्वाइलेट स्ट्रक्चर था एक, इसके अंदर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहेगी ना, ऐसे ऐसे, है ना। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती थी, मतलब जो इलियम होगा, वो जाकर के ओपन हो जाएगा कहां पर? सीकम में। कहां पर? सीकम में। तो सीकम में इलियम की ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट समझते हैं? मतलब एक बार अगर फूड इलियम से सीकम में आ गया तो वापस सीकम से कहां ना जाने पाए? इलियम में ना जाने पाए, इसलिए यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट होता। किसके किसके ओपनिंग के बीच में? इलियम और सीकम की ओपनिंग के बीच में, है ना। तो इस वाल्व को क्या बोल देंगे? इलियो। इलियो मतलब इलियम से, सीकल मतलब सीकल, वाल्व का मतलब तो समझते ही हो, है ना। तो इलियोसीकल जो वाल्व रहेगा वो रेगुलेट करेगा किसकी ओपनिंग को? इलियम की ओपनिंग को। कहां पर? सीकम में, ठीक है। मतलब वाल्व का काम बताया था, यूनि फ्लो को या यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करेगा किसके? फूड के। मींस अगर फूड एक बार इलियम से सीकम में आ गया तो वापस कहां नहीं जा पाएगा? इलियम में नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब जो फूड होगा सीकम से कहां पास कर दिया जाएगा? कॉलन में। अब देखो, कॉलन को हम लोग पूरे कॉलन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, ठीक है। कॉलन का वो रीजन, जितने रीजन में फूड की डायरेक्शन कैसे होगी? अपवर्ड होगी, ठीक है। मींस कॉलन एक ये पार्ट है, मींस जब हम लोग का फूड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन से रीजन में? कॉलन में, तो उस पार्ट को हम लोग बोल देंगे असेंडिंग कॉलन, है ना। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन, ठीक है, ठीक। मींस जब फूड असेंड करेगा ऊपर साइड जाएगा। अब सीकम कॉलन का वो पार्ट जो हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग बोल देंगे ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कॉलन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उतने रीजन को हम लोग बोल देंगे क्या? डी से डाउन, डी से डिसेंडिंग कॉलन। क्या बोल देंगे? डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो कॉलन के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। मींस जब फूड की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी तो उतने कॉलन को हम लोग बोल देंगे असेंडिंग, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ट्रांसवर्स, और डाउनवर्ड हो जाएगी तो डिसेंडिंग, ठीक। अब जो कॉलन होगा वो जाकर के ओपन हो जाएगा किसमें? रेक्टम में। किसमें? रेक्टम में, ठीक है। और रेक्टम का काम है स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। क्या करना? स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर करना। फीकल मैटर समझते? जो फीसेस होगा अपना, जो अनडाइजेस्टेड, है ना, अनएब्जॉर्बल सेमी सॉलिड जो सब्सटेंस बचता है हम लोग का आफ्टर डाइजेशन, उसी को फीसेस बोल देते हैं या फीकल मैटर बोल देते हैं, ठीक है। या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब कहां पर डिपॉजिट होगा? रेक्टम में, ठीक है। अब रेक्टम जो होगा वो बाहर साइड ओपन हो जाएगा, है ना। और रेक्टम की जो बाहर साइड ओपनिंग होगी, इसी ओपनिंग को हम लोग बोल देते हैं एनस। क्या बोलेंगे? एनस। तो एनस क्या हो गया? लास्ट ओपनिंग हो गई किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। और इसी के थ्रू फीकल मैटर बॉडी से
बाहर आएगा हम लोगों के। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। कितने पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों का इसी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मीन्स जब हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी हम लोग 2 पार्ट में करते हैं, एक एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। अब उसमें हमने एनाटॉमी में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था और दूसरा क्या था, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोल देते। ठीक, तो उसमें देखो हमने कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स एसोसिएटेड ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करेंगी उनको डिस्कस कर लिया था किसमें, बक्कल कैविटी वाले टॉपिक में। सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी थी अपन ने, है ना, तो वो भी किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का या एसोसिएटेड ग्लैंड का पार्ट है। अब उसमें जो नई ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हम लोगों ने अभी कवर नहीं की वो है लीवर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को पहली जो ग्लैंड पढ़नी है वो क्या है, लीवर। तो लीवर को हम लोग बोल देते लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या बोलते, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट होता है इसका 1.2 से 1.5 kg एक एडल्ट ह्यूमन में, है ना। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 1.2 से 1.5 kg। ठीक है, और ये भी देखा था कि जो लीवर रहेगा वो प्रेजेंट कहां पर होगा, एब्डोमिनल कैविटी में। कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में कहां पर, राइट साइड, है ना। और ज्यादा पोजीशन बतानी हो तो हम लोग बोलते सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होगा या मस्कुलर एक पार्टीशन होगा एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में, उसी को हम लोग बोल देते डायफ्राम, है ना। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड प्रेजेंट होगा लीवर। और लीवर कितने लोब से मिलकर बना होता, 2 लोब, 1 2, है ना। एक को राइट लोब बोल सकते, एक को लेफ्ट लोब बोल सकते। ठीक है, तो जो लीवर होता इसको बाइलोब्ड ग्लैंड भी बोल दिया जाता, है ना। और लीवर का फॉर्मेशन करवाने वाली जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोग बोल देते हेपेटिक सेल्स। ठीक है, अब देखो जो लीवर रहेगा, लीवर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, किसकी, एक कनेक्टिव शीथ की, कनेक्टिव टिश्यू की, है ना। उस कवरिंग को हम लोग बोल देते गिल्सन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, गिल्सन कैप्सूल, है ना। मतलब लीवर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग क्या बोल देंगे, गिल्सन्स कैप्सूल। ठीक है, इतना क्लियर। अब दूसरा क्या है, देखो अब यहां पर जो हेपेटिक सेल्स होंगी वो सेक्रीट करेंगी वाइल जूस। यहां पर जो सेल्स होंगी लीवर के अंदर जिससे फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि लीवर का दूसरा नाम क्या होता था, इसको हेपेटिक भी बोलते थे। क्या बोलते थे, हेपेटिक, है ना। और हिंदी में इसी को अपन बोलते यकृत। इसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में जिगर भी बोल देते, है ना, कलेजा बोल देते, है कि नहीं। तो ये सब किसके नाम हो गए, लीवर के। ठीक, तो लीवर के अंदर जो हेपेटिक सेल्स होंगी वो सेक्रीट करेंगी बाइल जूस, है ना। और बाइल जूस को हेपेटिक सेल से लेकर कौन आएगा, हेपेटिक डक्ट, पढ़ा था अपन ने। इन डक्ट को क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब हेपेटिक डक्ट से ये जो होगा बाइल जूस होगा वो स्टोर होगा और इसको कंसंट्रेटेड किया जाता कहां पर, एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। उस मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते गाल ब्लैडर। क्या है, गाल ब्लैडर। होता क्या है, मस्कुलर मतलब समझते हो ना, मसल्स का बना, मस्कुलर सैक लाइक
स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन, या सीधा लिख लो स्टोरेज ऑफ वाइल। बाद में ये भी अपन को याद रखना है कि ये कंसंट्रेशन जो होगी वाइल की, वो भी सब कहां पर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती थी, उस डक्ट को अपन बोलते थे सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते थे, सिस्टिक डक्ट। और ये भी हमने देखा है अभी, है ना, कि जो सिस्टिक डक्ट होगी और जो हेपेटिक डक्ट होगी, ये मिलकर के एक नई डक्ट बनाएंगी। इस नई डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये है अपना लीवर, है ना। तो लीवर को क्या बोलेंगे, देखो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट होगा 1.2 से 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। मतलब हम लोग बायोलॉजी में जो भी वैल्यू पढ़ते ना, वो सब किसकी पढ़ते, एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन की। ठीक, कहां पर सिचुएटेड रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम। बाइलोब्ड होगा, 2 लोब से मिलकर बना रहेगा, कवर्ड बाय गिल्सन्स कैप्सूल, है ना। काम क्या होता है लीवर का, देखो अभी अपन बहुत ज्यादा फंक्शन इसके डिस्कस नहीं करेंगे। इसके जो फंक्शन है लीवर के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल यही तक रखेंगे आज का अपना ये लेक्चर। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देख चुके कि लीवर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कितनी लोब से मिलके बना होगा। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नोट कर लीजिए।